तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में, और ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, ये स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये कहलाते हैं स्पेसिफिक एंगल, और इन स्पेसिफिक एंगल पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना है। जितने भी रेशियो हमने पढ़े, सभी रेशियोज की वैल्यू को इन स्पेसिफिक एंगल पे हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं 45 डिग्री का जो एंगल होगा, उस एंगल पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमने एक राइट ट्रायंगल को बनाया। अच्छी तरह समझिएगा, ये डेरिवेशन हो रहा है। एक राइट ट्रायंगल को बनाया, राइट एंगल्ड एट पॉइंट ए, सच दैट एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि हमें यहां पर 45 डिग्री के ही एंगल को फाइंड करना है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, जैसे sin 45, cos 45 एंड सो ऑन। तो अगर ये एंगल 90 का है और एक एंगल हमने 45 का बनाया, तो दूसरा जो एंगल होगा बेटा वो भी कितने का हो जाएगा, 45 का ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो बाकी ये 45 हो गया, ये भी हो जाएगा 45। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये दोनों एंगल यहां पर इक्वल हो गए, तो इस कंडीशन में इन एंगल के जो अपोजिट साइड होगी, ये अपोजिट साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हमने यहां पर क्या करा, इस इक्वल साइड को मान लिया x। अगर AB x है तो AC जो है ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर। एक राइट ट्रायंगल हमने बनाया, राइट एंगल एट ए, क्योंकि हमें 45 डिग्री के एंगल को फाइंड करना है, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रेशियो 45 डिग्री पे क्या होंगे ये निकालना है। तो एक एंगल हमने 45 मान लिया, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से दूसरा एंगल भी 45 हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड हो जाएगी इक्वल। अब हम राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को लगा दें तो हमें हाइपोटेन्यूज मिलेगा। बेटा कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। उसका रूट लगाएंगे तो हमें यहां पर ये मिलेगा रूट 2x। सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग पाइथागोरस। तो हमने तीनों साइड फाइंड कर ली और हमें निकालना है 45 डिग्री पे। अब जैसे हम sin 45 को इवेल्युएट करें तो कैसे करेंगे, सुनिए। अब sin 45 होता क्या है, इसके लिए आप ये वाला एंगल भी देख सकते हैं क्योंकि ये 45 है, और ये भी देख सकते हैं ये भी 45 है। तो sin 45 कैसे निकलेगा, जैसे हम sin A निकालते थे, sin थीटा निकालते थे, रहेगा बिल्कुल वही। वहां पे वो थीटा क्या था या A क्या था, अननोन, और यहां पर ये थीटा या A क्या है, नोन। मतलब यह है 45 डिग्री का साइन हुआ करता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब यहां पर हमने बेटा AC की वैल्यू को लगाया, हमने यहां पे BC की वैल्यू को लगाया, सॉल्व करके कितना मिला, यही होती है sin 45 की वैल्यू 1/√2। अगर हम cos 45 को इवेल्युएट करना चाहें तो कैसे होगा। अब cos क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन BC। AB की वैल्यू कितनी है, x, और BC की वैल्यू कितनी है, √2x। सॉल्व करके कितना मिलेगा बेटा, 1/। अब इसके बाद एक रेशियो और रह गया, वो भी निकाल दें। tan 45, tan क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर इज AB एंड द बेस इज AC। दोनों की वैल्यू को लगाएंगे, x/x कितना मिलेगा। तो हमने 45 डिग्री पर
सभी रेशियो को निकाल दिया, तुम कहोगे 3 ही है, बाकी का है, अरे बाकी भी तो निकल जाएंगे, यही 3 मेन होते हैं। अगर साइन 45 इतना है तो कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक कितना हो जाएगा √2/1। अगर cos 45 1/√2 है तो सेक कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है √2/1, और tan 45 अगर 1 है तो cot कितना हो जाएगा, cot tan का रेसिप्रोकल होता है 1/1 यानी कि 1। तो ये 3 निकल गए, बाकी 3 को हम रेसिप्रोकल से फाइंड कर लेंगे। 45 डिग्री पर अगर एंगल को निकालना होगा तो ये इसका प्रोसेस है, वैसे हमें वैल्यू को डायरेक्ट याद भी रखना है, जो हम सीखेंगे अभी। अब इसके बाद आते हैं और बात करते हैं बेटा, अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री, हाँ परपेंडिकुलर वो था, वैसे दोनों ही सही है क्योंकि 45 ये भी बन रहा है ना, तो अगर बेस ही ले लोगे तो ये अपॉन ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इस वाले केस में, सही है, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी, नहीं आई समझ में बात, क्योंकि दोनों एंगल 45 के हैं तो ये वाला भी 45 का है, अगर बेस ही लो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, सेम थिंग। अब इसके बाद आते हैं बेटा और इवेल्युएट करेंगे हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल। 30 और 60 के एंगल को इवेल्युएट करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक इक्विलैटरल ट्राइएंगल। तो ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया इक्विलैटरल। अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है सभी साइड होंगी इसकी इक्वल, एक्स एक्स, और ये भी लिख देंगे इसमें अभी हम एक्स। इसके बाद हमने बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया ए बी। अच्छा प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल में, जब परपेंडिकुलर को ड्रॉप करा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो अगर ये पूरी साइड x थी देन BD और CD कितने हो जाएंगे, x/2 हो जाएंगे। हमने यहां पर परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लिया, सुन लीजिएगा अच्छी तरह से, परपेंडिकुलर को हमने ड्रॉप कर लिया, ट्राइंगल हमारा इक्विलैटरल था, और इक्विलैटरल का यही तो मतलब है बेटा, यहां पर कितना एंगल बनेगा, तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो यहां पर भी 60 बनेगा, ये पूरा भी 60 बनेगा, और ये पूरा भी 60 बनेगा। अब हमें क्या कर लेना है, ये राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ऐसे करके, इस राइट ट्राइंगल में तुम्हें एडी निकाल देना, बस कुछ नहीं करना, केवल एडी निकाल देना है। तो एडी का स्क्वायर बताइए किसके इक्वल होगा, एडी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, डायरेक्ट कर दिया ना हमने, देखो अरे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो सीधे इसकी वैल्यू निकाल दी, AB की वैल्यू, हाँ सुन रहे बोलते रहो, बोलो बेटा आगे भी। अच्छा इतनी सी बात, अरे अभी बताएंगे, इतनी सी बात, जरा सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जब परपेंडिकुलर को ड्रॉप करा जाता है तो वो बेस को करता है बाइसेक्ट। ये पूरी साइड x थी, बाइसेक्ट का क्या मतलब है, आधा आधा, x/2 ओके। ये 9th में आपने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में प्रॉपर्टी थी, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो तो BD और CD इक्वल आ जाया करते थे, ओके बेटा। अब देखो भाई मैंने यहां पर AD स्क्वायर निकाल दिया है, तो AD स्क्वायर क्या मिलेगा, जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये 3x² आ जाएगा, और इससे हमें AD मिल जाएगा √3x/2। यहां तक के स्टेप बिल्कुल आसान, याद रखना है ट्राइंगल इक्विलैटरल बने, परपेंडिकुलर ड्रॉप हो, और इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन ही चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है।
60 का एंगल होगा, इक्विलेटरल है। राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के एडी को कर लिया है फाइंड। अब देखो भाई, हमें निकालना था 60 डिग्री के एंगल और 30 डिग्री के एंगल। तो पहले हम 60 के निकालते हैं, बहुत आराम से निकालेंगे। यहां पे निकालते हैं। अगर हम यहां पर साइन 60 निकालें, ये दिख रहा है 60, अगर हम साइन 60 निकालें तो ये कैसे निकलेगा? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एडी अपॉन एबी। एडी की वैल्यू है बेटा √3 x अपॉन 2, और कहां गई एबी की वैल्यू? एक मिनट बेटा, अभी देख लेते हैं फोकस को। आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है वैसे ही, फिर भी लो। तो ये हमने बेटा वैल्यू लगाई, x से x को कैंसिल करा, √3/2 हमें मिल गया। साइन 60 की यही होती है वैल्यू, ठीक है, यही होता है बेटा साइन 60। अब इसके बाद हमें यहां पर फाइंड करना है cos 60। अब cos क्या होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस BD है, हाइपोटेन्यूज AB है। BD की वैल्यू है x अपॉन 2, AB की वैल्यू है x, और x से x कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा। साइन 60 निकल गया। और वैसे तो tan 60 निकालने के लिए इन दोनों का हम रेशियो भी कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इसी ट्रायंगल से निकालना चाहेंगे। तो tan 60 को कैसे निकालें? देखिए, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर है AB, है बेटा, ओ सॉरी, नॉट AB, AD, और बेस है यहां पर BD। इनकी वैल्यू को लगाते हैं। AD की वैल्यू आई थी √3x अपॉन 2, और BD की वैल्यू x अपॉन 2। बताइए क्या होगा? x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा √3। तो ये हमने क्या करा? साइन 60, cos 60, tan 60 निकाल दिया। अब बाकी भी तो निकल जाएंगे। अगर साइन 60 इतना है तो cosec इसका रेसिप्रोकल, cos 60 अगर इतना है तो sec इसका रेसिप्रोकल, और cot इसका रेसिप्रोकल। तो यही 3 निकाले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं का प्रोसेस है। वैसे तो आप इसमें से निकाल लो, और बाकी को निकालने के लिए इनका रेसिप्रोकल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 30 डिग्री का एंगल निकालना है। इसके बाद सुनिए कैसे निकलेगा। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा बेटा? तो हम यहां पर 30 डिग्री की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमें साइन 30 निकालना है, कैसे निकलेगा? देखिए, अब 30 एंगल अगर यहां पर आया तो हमारा बेस क्या बनेगा? यही तो बनेगा हमारा बेस। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BD अपॉन AB। बेटा क्या थी BD की वैल्यू? बताएंगे देख के। और AB था x से x कैंसिल आउट हुआ, 1/2 आ जाएगा। इसके बाद हमें फाइंड करना है cos 30 को। cos 30 रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, AD अपॉन
AD अपॉन AB। क्या था बेटा? AD अपॉन 2 और AB था x। x से x कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमें cos 30 मिल गया। cos 30 इज √3 अपॉन 2। नाउ फाइंड करना है tan 30, और tan 30 क्या होगा? tan हुआ करता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है? x अपॉन 2, बेस क्या है ये, यानी BD अपॉन AD। तो बेटा BD की वैल्यू कितनी है और AB की वैल्यू है √3x अपॉन 2। x अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहां पर मिल जाएगा 1 अपॉन √3 tan 30 की वैल्यू। ये तीन वैल्यूज आ गई। बाकी को निकालने के लिए रेसिप्रोकल समझ सकते हैं ना, cosec 30 इसका रेसिप्रोकल, sec 30 इसका, cot 30 इसका। चलिए अब नोट कर लीजिएगा आराम से। तो इसी तरह से हमें अब ये फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए यहां पे आप समझें, फिर से एक राइट ट्रायंगल लिया, ABC राइट एंगल एट द पॉइंट B। अब बेटा हमें यहां पर अगर 0 डिग्री के लिए निकालने हैं, मतलब ये समझ लो कि जो ये वाला एंगल है 0 डिग्री के लिए तभी तो निकलेगा जब कोई एक एंगल 0 बने। ये भाई बात समझना, जैसे यहां पर हमने 60 का निकाला, कब निकाला? जब ये 60 बना। 30 का निकाला, कब निकाला? जब ये एक एक्यूट एंगल 30 बना। 45 का कब निकला? जब एक एंगल 45 बना। तो भैया 0 का भी तो तभी निकलेगा जब एक एंगल 0 बनेगा, बिना उसके कैसे निकाल लोगे? तो हमें यहां पर क्या करना है, जो ये एंगल A आपको दिख रहा है, इस एंगल को हमें 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा? 0 सुनिएगा, ये एंगल को हमें 0 बनाना है। तो ये एंगल 0 कब बनेगा? जब यहां पर इस तरह से ये एंगल कम होते जाएगा और कम होते जाएगा और कम होते जाएगा। तो अभी ये एंगल यहां पर है, तो ओरिजिनल पोजीशन इसकी जो है वो AC पे है। ये एंगल और कम होते जाएगा, जैसे यहां पे आ गया और कम हुआ, यहां पे आ गया और कम हुआ, यहां पे आ गया। तो इस तरह से होते होते ये एंगल बिल्कुल ही 0 के क्लोज हो जाएगा। तो जब ये वाला एंगल यहां पर बिल्कुल ही 0 के क्लोज हो जाए, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह से, ये थोड़ा सा और शार्प कर लेते हैं। तो जैसे मान लो इस तरह से होते हुए ये बिल्कुल ही 0 के क्लोज हो जाए, तो जब ये वाला एंगल 0 के क्लोज हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो C पॉइंट है ये नीचे आते 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 बिल्कुल ही क्या होगा, लगभग B पे ये क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। क्योंकि जब यहां पर ये पॉइंट C था और ये एंगल 0 के क्लोज हो रहा है, तो ये C पॉइंट यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, अल्टीमेटली C पॉइंट बिल्कुल इस पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब B और C पॉइंट की एक ही पोजीशन हो जाएगी। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, जैसे जैसे एंगल A 0 के क्लोज होगा, वैसे वैसे ये पॉइंट C जो है B को कोइंसाइड कर जाएगा, और फाइनली जब ये पूरी तरीके से इसमें कोइंसाइड कर जाएगा, तो ये समझ लो C पॉइंट यहां पे आ गया। तो कहने का यही तो मतलब है कि AB और जब C पॉइंट यहां पे आ गया तो AC दोनों क्या हो गए, अरे इक्वल हो गए, नहीं हो गए? ये देख रहा है पॉइंट यहां पे, ये A था
ये बी था, ये सी था। जब ये जीरो के क्लोज आया, ये नीचे इस तरह से आएगा और सी जब इस पे कॉन्साइड कर जाएगा लगभग, तो ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जब ये वाला एंगल जीरो या जीरो के क्लोज बन जाएगा, तो हम अगर साइन को इवेल्युएट करें, मतलब कि ये वाला एंगल साइन ए या साइन जीरो, तो ये कितना बनना चाहिए? अच्छा, साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब मुझे बताओ कि जब ये सी पॉइंट यहां पर कोइंसाइड कर जाएगा, ये सी पॉइंट यहां पे आ गया, तो इस कंडीशन में जो तुम्हें ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, क्या ये परपेंडिकुलर तुम्हें नजर आएगा? भैया सी पॉइंट यहां पे था, ये पॉइंट पूरी तरीके से इसके ऊपर आ गया, तो ये परपेंडिकुलर पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, यानी ये वाली पूरी साइड जो है पूरी हट गई, पूरी जीरो हो गई। तो बीसी साइड अगर जीरो हो गई, एसी साइड कुछ भी हो, ये जीरो ही हो जाएगा। तो साइन जीरो की वैल्यू इज जीरो। अब बात करते हैं कॉस की, यानी हमें ये वाला एंगल ए कह लें या जीरो कह लें। अगर कॉस के लिए निकालना है तो कैसे निकलेगा? भाई कॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, मतलब कॉस होगा ए बी अपॉन ए सी। अब जैसा कि मैंने बताया, सी पॉइंट जब यहां पर आएगा, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, इस कंडीशन में ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी को जब हम यहां पर ए सी से रिप्लेस करें, तो इस कंडीशन में दोनों का रेशियो क्या होगा? 1, यानी cos जीरो क्या होता है? 1। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से देखते हैं बेटा कि tan जीरो क्या होता है। अब tan क्या रिप्रेजेंट करता है? tan थीटा, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बीसी अपॉन ए बी। और हमें मालूम है जैसे जैसे ये जीरो के क्लोज आएगा तो परपेंडिकुलर तो बचेगा ही नहीं, यानी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बेस कुछ भी हो, tan जीरो की वैल्यू जो है वो जीरो ही आएगी। ओके और नॉट? अब बाकी की बात करें, बाकी के रेशियो निकालें तो वो कैसे निकलेंगे उसको भी यहां पे समझना जरूरी है। अब अगर मैं कोसेक निकालूं बेटा, ठीक है, अगर मैं कोसेक जीरो को फाइंड करूं तो कोसेक जीरो क्या होगा? कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि इसका उल्टा कर दो। अब ये क्या है? 0/1। जब उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? 1/0। अच्छा, 1/0 का क्या मतलब है? नीचे जीरो आ गया तो इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। ये डिफाइन नहीं होगा, जिससे हम इस तरह से इंफिनिटी का साइन बनाकर डिनोट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन। तो 1/0 का मतलब है नॉट डिफाइन। इसका क्या मतलब है? 1 को 0 से डिवाइड करना। भैया क्या 1 को 0 से डिवाइड कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, 0 तो किसी को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब सुनो, इसके बाद अगर हमें यहां पर फाइंड करना है सेक जीरो। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। ये कितना है? 1। इसका रेसिप्रोकल 1/1, यानी कि इसके बाद हमें निकालना है बेटा कॉट जीरो, और कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। tan 0 आया, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1/0 हो जाएगा। 1/0 फिर से नॉट डिफाइंड, या इसे हम बोल सकते हैं इंफिनिटी। तो ठीक है, हो गया बेटा। देखो 0 वाले सारे क्लियर। अब 90 वाले करेंगे बहुत जल्दी से। देखिए, अब आ जाओ नेक्स्ट। 90 वाले एंगल को समझना है। ये देखिए, ऐसे करके A बन गया, B हो गया और ये C हो गया। यहां पर एंगल ये बन रहा है 90 का। ठीक है, अब ये समझो जरा यहां पर तुम कि ये वाला एंगल A 90 की वैल्यू तभी निकलेगी जब इन दोनों में से, क्योंकि जो हमने
एंगल को डिफाइन करा, आपको बताया था ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब में जो थीटा होता है दैट इज द एक्यूट एंगल। तो जब तक इन दोनों में से बेटा कोई एक एंगल 90 ना बने, कैसे निकाल पाओगे 90 की वैल्यू को? तो अब हमारा काम यहां पर यह है कि इस एंगल को हमें 90 बनाना। जैसे हमने इसे 0 बनाया ना ऐसे ही हम इसे अब बनाएंगे 90। तो 90 कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको यहां पे देखना होगा। ओरिजिनल ये है। अच्छा ये बताओ यार, ये वाला एंगल अगर 90 बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल अगर बढ़ रहा है, तो बढ़ने का क्या मतलब है? ये इधर की तरफ जाएगा तभी तो बढ़ेगा, क्योंकि 90 को अप्रोच करेगा। जितना ही 90 के पास आते जाएगा उतना ही ये 90 के क्लोज हो जाएगा, यानी 90 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए ये तो आपका सी पॉइंट है ओरिजिनल बी पॉइंट तो यहीं पे बैठा दो। ए पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, अभी ये एंगल यहां पे था देखो, फिर ए पॉइंट यहां पे आया तो एंगल आपका ये बना, बड़ा नहीं बड़ा, पहले इतना था इतना हो गया। फिर ए पॉइंट आपका जो है यहां पर आया और बढ़ गया, फिर ए पॉइंट यहां पे आया और बढ़ गया। इस तरह करते 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 क्या होगा, ए पॉइंट लगभग जो है वो यहां पर आ जाएगा क्लोज टू द पॉइंट बी, लगभग क्लोज टू द पॉइंट बी, बहुत क्लोज, इतना क्लोज कि वो अप्रोक्सीमेटली 90 ही बनेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ये बिल्कुल इसके क्लोज आते जाएगा, ये पॉइंट यहां पर बेटा सी पॉइंट था और यहां पर ये पॉइंट ए पॉइंट था, जब ये इसके बिल्कुल क्लोज आते जाएगा तो ये यहां पर कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसाइड। तो जब ये कोइंसाइड कर जाएगा, इस तरह से आते जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां पर ये एक मिनट वहां से हमने ऊपर ज्वाइन कर दिया था ना, ऐसे ज्वाइन होगा, जैसे पहले एंगल ये बना, फिर इसके बाद ये ऐसे बना और पास आते जा रहा है और पास आते जा रहा है और पास आते जा रहा है, ऐसे बनना चाहिए था ये। तो जब ये बिल्कुल इसके क्लोज आ जाएगा, इस कंडीशन में ये सी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ए पॉइंट जब इसके बिल्कुल क्लोज आएगा, देन ए एंड बी कोइंसाइड। ठीक है, ए और बी दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर ए और बी दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए, तो जो आपको ये दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते थे, हाइपोटेन्यूज, ये भी पूरी तरह से क्या होगा, बीसी को कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब है इस वाले केस में क्या होगा, AC इज इक्वल टू BC। अब हमें इस A पॉइंट पे वैल्यू निकालनी थी जो यहां पे बढ़ते जा रहा है और लगभग 90 के क्लोज होते जा रहा है। तो साइन A कह लें या साइन 90 कह लें, सेम थिंग, क्योंकि हमने ए को यहां पर बड़ा करके 90 के पास ले आए। साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर और, अरे कैसे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब बेटा BC और AC इक्वल हो गए, जब ये इक्वल हो गए तो BC की जगह AC लिख देना, दोनों को कैंसिल कर देना, बना गया साइन 90 इज 1। अब यहां पर अगर हम cos 90 को इवेल्युएट करें तो कैसे होगा, देखिए अब 90 के लिए क्या होगा, cos क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, यही तो होता है cos, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, मतलब AB और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AC, इनका रेशियो होगा। अच्छा ये बताओ यार, जब यहां पर ये पॉइंट क्लोज आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, जब ये दोनों मिल गए तो यहां पर ये इतना पूरा, यहां पर ये तुम्हें जो इतना पूरा दिख रहा है, क्या ये दिखेगा? तो बेस यहां पर जो होगा, मतलब जो A और, अगर A और B कोइंसाइड हो गए, आपस में मिल गए, तो AB का डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा? अरे हाँ,
जब ए और बी कोइंसाइड होगा इसका मतलब है दोनों कोइंसाइड हो रहे, डिस्टेंस क्या है ही नहीं, जीरो, और जीरो अपॉन समथिंग होता है जीरो, तो cos 90 की वैल्यू आ गई जीरो। अब जरा tan 90 और निकाल लो बेटा। tan 90 क्या रिप्रेजेंट करता है, tan का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो BC अपॉन AB होता है, ठीक है। अब बेटा BC कुछ भी हो, AB तो हमारा जीरो है ना, और समथिंग अपॉन जीरो जब भी नीचे जीरो आ जाए तो इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी। तो ये हमने जितने भी एंगल थे 0, 30, 45 स्पेसिफिक एंगल, सभी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जान लिया, समझ लिया। हालांकि इन सारी वैल्यू को हमें डायरेक्टली याद करना है, इसकी भी आपको ट्रिक बताने वाले हैं, फिलहाल ये आप नोट कर लेंगे, हैं सारे डेरिवेशंस। ये सारी वैल्यूज के हमने यहां पे देखे थे डेरिवेशन, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली हमें सभी वैल्यू को याद रखना है, तो इसके लिए ध्यान यहां पे हम देंगे। तो जितने भी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, ध्यान रखिएगा मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया था, उसी ऑर्डर उसी सीक्वेंस को मेंटेन यहां पे किया गया है। और हमें इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड करना है 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 डिग्री पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे सुनिए। अब यहां पर थीटा क्या है, थीटा कुछ भी हो सकता है। अगर हम 0 पे वैल्यू निकाल रहे हैं 0 हो जाएगा, 30 पे निकाल रहे हैं 30 हो जाएगा, 45 पे निकाल रहे हैं 45 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ट्रिक यहां पे बता रहे हैं किस तरह से इन वैल्यू को निकाला जाएगा और कैसे इन वैल्यू को याद करा जाएगा, इसकी ट्रिक देख लो। तो डायरेक्ट याद रखना होगा इन वैल्यूज को। हमें क्या करना है बेटा सुनिए, अभी आप लोग रुक जाइएगा, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। तो हमें क्या करना है, यहां पर साइन थीटा वाले केस में 0 से लेकर 4 तक लिख देना है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4। इतना करने के बाद सबको 4 से कर लेना है डिवाइड, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, यहां पे 0 से लेके 4 तक लिख दिया, सबको हमने 4 से कर दिया डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद सबका लगा देना है, क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लगाने के बाद कर लेना है सॉल्व। अब बेटा ये बताओ 0/4 मतलब ये सॉल्व करके कितना मिलेगा, अरे 0 तो मिलेगा, 0 का रूट 0/4 का रूट 2 0, इसका रूट सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसका रूट बताओ। देखो जब इसे सॉल्व करेंगे रूट के अंदर 2/4, 1/2 का रूट, और 1/2 के रूट का मतलब है 1/√2। इसका रूट क्या होगा, ये बेटा होल रूट है, पूरा रूट लगाया था ना, तो 3 का रूट और ये हो जाएगा 1। तो सिंपल है, देखिए हमने फर्स्ट वाले कॉलम में क्या करा, 0 से लेके 4 तक लिख के सबका 4 से डिवाइड करके सबका होल रूट लगा दो, जितना भी आए लिख दो, तो आपको साइन की वैल्यू मिल गई। यही वैल्यू हमने निकाली थी, देखो बेटा साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। मिल गया साइन। अब तुम्हें साइन मिल गया, बस समझ लो पूरी टेबल बन गई। कैसे, तुम्हें क्या करना है, कॉस को निकालने के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब यहां से लिखना है। तो ये जो डिजिट दिख रही है 1, ये इधर पे आ जाएगी पहले, उसके बाद √3/2 आ जाएगा, उसके बाद 1/√2 आ जाएगा, उसके बाद यहां पर 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें
साइन को निकालने के बाद यहां से लिख देना है रिवर्स ऑर्डर। अब मैं निकालूंगा tan, कैसे सुनिएगा। देखिए जो tan थीटा होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, इससे हम साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको भी सुन लो। अब बेटा कैसे लिख सकते हैं समझिएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, क्या रह गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रह गया, और यही तो tan थीटा होता है। तो इसका ये मतलब हुआ tan थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर हमें बेटा tan 0 निकालना है, ठीक है, थीटा कोई भी एंगल है, देखो अब सपोज करो यहां पे 0 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा। tan 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0 हो जाएगा। अब साइन 0 कितना है, 0, कॉस 0 कितना है, 1, 0 अपॉन 1 कितना होगा। तो सिंपल समझिएगा, tan को निकालने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 अपॉन 1 हो जाएगा 0। और 30 के केस में क्या होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, 1 अपॉन 2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, 1 अपॉन। यहां पर जब दोनों को डिवाइड करोगे 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2 कितना आएगा, 1। यहां पर जब दोनों को डिवाइड करोगे √3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, रूट। यहां पर जब दोनों को डिवाइड करोगे बेटा 1 अपॉन 0, अरे 1 अपॉन 0 0 कैसे होगा, नॉट डिफाइंड, यानी इसे हम बोलते हैं इंफिनिटी। जब भी नीचे 0 आ जाए डिफाइन नहीं हो पाएगा। 0 किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं पाता। कभी सुना है 0 की टेबल को, बताओ। तो फिर इसलिए तो नहीं सुनी है, 1 की सुनी होगी, 2 की सुनी, 0 की टेबल नहीं सुनी होगी। तो सुनिए हमने क्या करा, साइन हमारे पास आया था, कॉस को निकालने के लिए हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। हमारे पास यहां पर tan आ गया, कॉट को निकालने के लिए हम फिर से रिवर्स ऑर्डर में ऐसे करके लिख देंगे। यानी सबसे पहले यहां पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा यहां पर √3, फिर 1 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। यहां पर क्या आएगा, 1 अपॉन √3, और यहां पे क्या आएगा, 0। क्लियर और नॉट। तो यहां तक की वैल्यू आ गई, आगे की वैल्यू सुनो। अब हमारे पास रह गया बेटा सेक और कॉसेक। देखो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, क्योंकि सेक होता है 1 अपॉन कॉस। तो भैया कॉस का उल्टा करते जाओ। अब 1 का रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन 1। √3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल करो, 2 अपॉन 1 अपॉन √2 का रेसिप्रोकल करो, √2 अपॉन 1। इसका रेसिप्रोकल करो 2 अपॉन 1। इसका रेसिप्रोकल करो भैया 1 अपॉन 0। कितना लिखूं, अब जो कोसेक है उसे करने के लिए क्या करना है, फिर से देखो यही रिवर्स ऑर्डर को बना दो। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड जो यहां पर है सबसे पहले आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी। उसके बाद यहां पर ये 2 आ जाएगा, फिर ये अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। यहां पर ये 2 अपॉन √3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से जो हमने यहां पर एक वैल्यू को निकाला उसके बेसिस पे सब आ गई। वैसे प्रैक्टिस करते करते इतने सारे क्वेश्चन कराएंगे कि ये वैल्यूज अपने आप ही याद हो जाएंगी। साइन और कॉस याद हो जाए, बाकी सब बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों आ गए तो tan आएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, tan इनका रेशियो होता है, tan आएगा, cot आएगा, मतलब केवल 2 आने चाहिए, सब बन जाते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा बेटा से। और तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, और एनसीईआरटी में आपके टेबल दे रखी है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं और इसे याद करने की पूरी कोशिश करें। हालांकि
इसका तरीका बता दिया कैसे निकाला जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वैल्यूज को हमें ध्यान रखना है।